मरी राना मोहम्मद सईद। कोरोना वायरस में सयाहों को मरी जाने से रोके जाने का मामला। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तरफ से मीडिया के एहलकारों को भी मरी जाने से रोका जाने लगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाकिस कारकर्दगी छुपाने की गर्ज से मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है। मीडिया के नुमाइंदे मरी और गिरदोनवा के इलाकों में रिपोर्टिंग की गर्ज से जाते हैं। सयाहों को पसंद और नापसंद की बुनियाद पर रोका जा रहा है। सियासी महकमाना फोन करवाने पर ही सयाहों को मरी जाने की इजाजत होती है। ट्रैफिक एहलकार तबस्सुम मीडिया के हवाले से पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन ना दिखा सका। मीडिया के नुमाइंदों को रोकने का मकसद मरी में आए सयाहों के रश की कवरेज को रोकना है। ट्रैफिक एहलकार मरी में सयाहों की तादाद बढ़ने की वजूहात बताने से कासिर नजर आया। महकमे की जानिब से कोरोना के पेश नजर आगे जाने की इजाजत नहीं। ट्रैफिक एहलकार तबस्सुम महकमा के अहकामात पर SOPs पर अमल दरामद की वजह से रोका जा रहा है। मीडिया के हवाले से हमें कोई खुसूसी अहकामात मौसूल नहीं हुए। ट्रैफिक एहलकार तबस्सुम। चिन्योट पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना रजुआ थाना लंगराना के इलाकों से 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 किलोग्राम से ज्यादा चर्स, 46 लीटर शराब बरामद। मुलजिमान में रियाज, अकमल, जुबैर शामिल। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी। रिपोर्ट बिलाल अल्ताफ, न्यूज टाइम चिन्योट। तहसील जोही में पीने के पानी समेत ज़रूरी पानी की किल्लत पर सिंध अवामी सद तंजीम की कॉल पर इरिगेशन ग्राउंड से नाका चौक तक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में सिंध अवामी सद के चेयरमैन महर डबाई, खादिम चांडियो, PTI रहनुमा इमदाद लगारी समेत दीगर काश्तकारों, आबादकारों, हारियों और शहरियों समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने भी शिरकत की। धरने की वजह से मुसलसल 3 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात महर डरबाई, सरदार इमदाद लगारी, मौलाना अजीजुल्लाह बोहियो और दीगर का एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहना था कि जोही वैराज में ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस तहसील जोही के अंदर हजारों ज़रूरी ज़मीनें बंजर बन गई हैं। ज़रूरी पानी पीपल्स पार्टी और इरिगेशन से वाबस्ता रखने वाले 62 जमींदार पानी पर सरेआम डकैती करते रहे हैं, जिसकी वजह से पानी तहसील जोही तक नहीं पहुँच पाता। ज़रूरी पानी की किल्लत के साथ शहर के अंदर पीने के साफ पानी भी नायाब बना हुआ है। इटली की हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ की माली मदद से शहर में पीने के साफ पानी की स्कीमें भी करप्शन की नजर चढ़ गईं, जबकि वाज़ेह रहे कि जिला दादू की तहसील जोही में गुज़श्ता 14 बरसों से ज़रूरी पानी और पीने का साफ पानी का बहरान जारी है। 14 बरसों में सैकड़ों एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां, हड़तालें, भूख हड़तालें की जा चुकी हैं। रिपोर्ट रफीक अहमद, न्यूज टाइम जोही। खानेवाल में 8 रोज कबल पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी कत्ल। खानेवाल खोखराबाद चौक के नजदीक अंधाधुन फायरिंग से दोहरे कत्ल की वारदात। मकतूल शफीक ने फौजिया से 8 रोज कबल पसंद का निकाह किया था। मकतूला फौजिया ने अपने पहले खाविन से तलाक लेकर घर वालों की मर्जी के बगैर शादी की। तीनों मुसल्लह हमलावर कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने लाशों को सिविल अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का दोहरे कत्ल वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए SDPO सदर सर्कल की ज़ेर निगरानी पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। DPO का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम खानेवाल। साहिवाल पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 पतंग फरोश गिरफ्तार। साहिवाल DPO अमीर तैमूर की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस सिलसिले में थाना गल्ला मंडी पुलिस के SHO आसिफा भट्टू की क़यादत में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से हजारों रुपए मालियत की पतंगे, चरखियां और डोर बरामद कर ली। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, ब्यूरो चीफ, न्यूज टाइम साहिवाल। नौशेरो फिरोज मोरो के करीब गांव दीन मोहम्मद लगारी के रहायशी जुल्फिकार अली लगारी ने अपनी बरादरी के लोगों के साथ एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि तकरीबन 1 माह कबल मैंने तहमीना वल से हैदराबाद की अदालत में कोर्ट मैरिज की थी, जिस पर मेरे ससुराल वाले हमारी जान के दुश्मन बन गए। कुछ दिन पहले मेरे ससुराल वालों के साथ सुलह हुई। मेरी बीवी अपने माँ बाप से मिलने गई तो अभी तक वापस नहीं लौटी, ना ही उनसे मेरा राब्ता हुआ है। मुझे लगता है मेरे ससुराल वालों ने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया है। वो मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। रात देर से फल पुलिस शफी मोहम्मद मला के साथ इनायत पल गफूर पल मल्ला जम्मन अयूब बच्चल हबीबुल्ला मुस्तफ़ा
साले और सईद अहमद, सैफुल्लाह और दीगर हत्यारों के साथ रात के अंधेरे में हमारे घरों में दाखिल होकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमारे जेवरात 5 लाख कैश, 2 कुर्बानी के बकरे ले गए। हमारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों पर इंसानी सोच तशद्दुद किया। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने प्यार किया है, लव मैरिज कोर्ट में की है, लेकिन ये लोग मेरी बीवी को मार कर अब मुझे भी मारना चाहते हैं। उन्होंने IG सिंध पुलिस, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशेर फिरोज से अपील की है कि मुझे मेरी बीवी वापस दिलाई जाए और मुझे मारने की धमकियां, मेरे घर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नौशेर फिरोज, रिपोर्टर अफजल अली मंगी। SSP नौशेर फिरोज जनाब अल्ताफ हुसैन लगारी की क़यादत में ज़िला पुलिस नौशेर फिरोज का बदनाम ज़माना डाकू, मुलज़िमान और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। अमन और अमान की फ़ज़ा और सूरत हाल को बहाल और बरकरार रखने के लिए पुलिस का SSP साहब की क़यादत में फ्लैग मार्च। डाकू मुलज़िमान नज़ीर लोटी, जज साईं बख्श, इलियास, डोडू खासकेली, अमजू खासकेली और दूसरे जराइम पेशा अफराद की मुख्फी इतला पर SSP नौशेर फिरोज जनाब अल्ताफ हुसैन लगारी अपने दीगर पुलिस स्टेशन के SHOs और पुलिस की भारी नफरी के साथ मोरों के करीब पुराना जतोई के गांव में पहुंचे, जहां पूरे गांव को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और मज़कूरा बदनाम ज़माना डाकू मुलज़िमान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। डाकू मुलज़िमान और जराइम पेशा अफराद पुलिस को देखकर फरार होने में कामयाब हो गए। बदनाम ज़माना डाकू मुलज़िम नज़ीर लोटी मीरजट के ऊपर मुख्तलिफ थानों पर 40 से ज़ायद, मुलज़िम साईं बख्श डाडू खासकेली के ऊपर 20 से ज़ायद और मुलज़िम अमजू के ऊपर 15 से ज़ायद कत्ल, इरादा कत्ल, पुलिस मुकाबला, डकैती और दूसरे मुकदमा दर्ज है। SSP नौशेर फिरोज अल्ताफ लगारी का कहना है कि पुलिस का काम मदद आपकी पर अमल कर रहे हैं। मेरे फ़र्ज में मुलज़िमान को पकड़कर उनको कानून की गिरफ्त में लाना शामिल है। मज़कूरा डाकू मुलज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए सीनियर अफसरान की टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनको इंशाअल्लाह तमाम जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। नौशेर फिरोज, रिपोर्टर अफजल अली मंगी। फैसलाबाद की रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशा। फैसलाबाद रेलवे लाइन पानी में डूब गई, गाड़ी लाखों मुसाफिरों को लेकर गुजर रही है। लाखों मुसाफिरों की जान अब खुदा के आसरे पर। सेक्रेटरी रेलवे मियां फारूक हबीब के अपने शहर की हालत, बाकी तो अल्लाह ही हाफिज है। मिनिस्टर रेलवे शेख रशीद और सेक्रेटरी रेलवे मियां फारूक हबीब, जिनका ताल्लुक PTI से है, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अवाम की हुक्मरानों पर तनकीद। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद अवैस शब्बीर, फैसलाबाद। जद्दा से आतिफ अली वट्टू। सऊदी अरब में हज मुक़द्दस मकामात मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में दाखिले पर पाबंदी का निफाज। बगैर परमिट के मशाइर मुक़द्दसा में जाने पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला की जानिब ने कहा है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से हज इंतहाई महदूद तौर पर किया जाएगा, हर एक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा था कि बगैर हज परमिट के मुक़द्दस मकामात जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माने की रकम दुगना कर दी जाएगी। हज इंतज़ामिया और अमन आमा कमेटी के तर्जुमान कर्नल सामी उल शबीर का कहना है कि 5 ज़िलहज से मक्का के तमाम दाखिली चेक पोस्टों को बगैर परमिट के कोई भी अबूर नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। हज अमन कमेटी का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को हिदायत कर दी गई है कि मक्का से मुक़द्दस मकामात जाने के तमाम रास्तों को सील कर दिया जाए, ताकि बगैर परमिट के कोई भी दाखिल ना हो। वाज़ेह रहे कि हर साल अय्याम हज से कबल बगैर परमिट के कोई भी मक्का दाखिल नहीं हो सकता। वो अफराद जिनके अकामे मक्का के होते हैं, वो दूसरे शहर काम की गर्ज से जाते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिन्हें मक्का दाखिल होने के लिए परमिट जारी किया जाता है के सिवा किसी को मक्का जाने की इजाज़त नहीं होती। वो अफराद जो गैर कानूनी तौर पर हज करते हैं, उनकी वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर गैर कानूनी आज़मीन हज राहदारियों पर डेरे डाल लेते हैं, जिसके सबब संगीन हादसात रोनुमा होते थे। पाबंदियों का मकसद हज ऑपरेशन को मुनज़्ज़म बनाना है।